अरे काहे की माफी। किस बात की माफी। अब तुम्हारे छाती पर लात रख कर कहा जाएगा भगवा ध्वज फहराते हुए कि हमहू ब्राह्मण हैं। समझ रहे हो? ध्यान रखना इस चीज का। कुछ लोग कह रहे हैं कि फोटो भी चल रहा होगा स्क्रीन पे कि ब्राह्मण कौम विदेशी है, इनके घर में एसी है। तो बेटा पहली चीज हम आपसे बता दें कि हमारे बाप दादा मेहनत करके जिए हैं और आगे बढ़े हैं। आपकी भी क्षमता हो तो आप भी मेहनत करके आगे बढ़िए। हमारे बाप दादा मेहनत किए हैं और आपके बाप दादा सिर्फ तलवे चाटे हैं, ठीक ना? सिर्फ चमचागिरी किए हैं, तलवे चाटे हैं, और जो थोड़ी सी छटाक मिल गई हो उससे अपना पेट पाले हुए चमचागिरी करके। अभी सुरेश रैना ने एक बात बोली कि मैं भी ब्राह्मण हूं। अब सिर्फ इतना बोला कि मैं भी ब्राह्मण हूं, इससे कुछ लोगों की भावनाएं आहत हो गई। तो भैया हम आपसे बताना चाहते हैं कि अगर मैं भी ब्राह्मण हूं इस बात से अगर आपकी भावनाएं आहत होती है तो आप भी चादर खोद हैं और आपकी भावनाएं भी चादर खोद है। यकीन मानिए, कन्फर्म है कि आप भी चादर खोद हैं और आपकी भावनाएं भी चादर खोद है। कोई संदेह नहीं है हमें। और एक चीज और बोलना चाहते हैं कि ब्राह्मण खुद को अगर ब्राह्मण बोले तो माफी मांगने की डिमांड करते हैं। और जो आप लोग जाति प्रमाण पत्र बनवा लेते हैं और भीख का कटोरा लेकर चल देते हैं कि भैया हमें भीख का कटोरा हम लिए हुए हैं, हमें भीख चाहिए। कुछ लोग बोलते हैं कि 30% दे दो, 40% दे दो। नहीं भैया, अब तो हमें 60% चाहिए। जब भीख का कटोरा बंद कर दीजिए, फिर बोलिए कि सुरेश रैना ब्राह्मण ना बोले खुद को। ब्राह्मण जाति है, हमें गर्व करना चाहिए कि हम ब्राह्मण हैं। श्रेष्ठ होना कोई पाप थोड़ी ना है। और है कि अगर आपको लग रहा है कि सुरेश रैना माफी मांगे, सुरेश रैना माफी भी मांग लेगा, चलो अच्छी बात है, माफी मांग लेनी चाहिए। लेकिन शर्त यह है कि सरकार को पहले जातिगत जो व्यवस्था है ना, जिसमें भीख का कटोरा दे दिया गया है, उस भीख के कटोरे को बंद कर देना चाहिए। आज आप बंद करवा दीजिए, कल सुरेश रैना से माफी हम मंगवा देंगे। हम गारंटी लेते हैं इस चीज की। जात के नाम पर सम्मेलन हो, जात के नाम पर राष्ट्रपति चुना जाए, जात के नाम पर मिनिस्ट्री मिले, जात के नाम पर पीएम से लेकर सीएम तक सब अपनी जाति बताए, संसद में जाति बताए, और जाति धर्म के नाम पर रोज ट्विटर पे ट्रेंड चलाया जाए कि हमारी जाति महान है तो हमारी जाति महान है। लेकिन अगर सुरेश रैना खुद को ब्राह्मण बोल देता है, रविंद्र जडेजा खुद को राजपूत बोल देता है, तो माफी मांगने के लिए ट्विटर पर ट्रेंड चला दिया जाता है। ब्राह्मण सिर्फ जाति नहीं है, ब्राह्मण एक संस्कार है, हमारे पूर्वजों की कुल है, शौर्य है, ज्ञान है, शक्ति सम्मान का प्रमाण है। आप पूरे गर्व से कह सकते हैं कि हम ब्राह्मण हैं। हम भी कहते हैं कि हम ब्राह्मण हैं। सर्वश्रेष्ठ होना कोई गुनाह है क्या? कोई भी श्रेष्ठ बन सकता है। आपका कर्म होना चाहिए कि आप अपने कर्मों के हिसाब से श्रेष्ठ बने। आपकी क्षमता है तो आप श्रेष्ठ बन जाइए। वह योग्यता होनी चाहिए कि आप श्रेष्ठ हो। हम ब्राह्मण हैं और हमें लगता है कि हम श्रेष्ठ हैं। आपका भी कर्म अगर देश के लिए सर्वोपरि है तो आप करके दिखाइए। अरे लड़ाइयां हमारे बाप दादाओं ने लड़ी थी तो हम खुद को श्रेष्ठ मान रहे हैं। रविंद्र जडेजा गर्व से खुद को राजपूत बोलता है, वो खुद को श्रेष्ठ मानता है। अगर आपकी क्षमता हो, आपके कर्म वैसे हो, तो आप भी खुद को श्रेष्ठ साबित कीजिए। भीख का कटोरा लेके चल देते हैं, उसके बाद से बोलते हैं कि कैसे इसने बोल दिया कि हम राजपूत हैं, कैसे सुरेश रैना ने बोल दिया कि हम ब्राह्मण हैं। अरे वो है तो बोलेगा,
अब का ब्राह्मण है तो क्या ब्राह्मण बोल नहीं सकते हैं कि हम ब्राह्मण हैं? अजीब दोगलापन है भैया, है? अरे काहे की माफी, किस बात की माफी? अब तुम्हारे छाती पर लात रख कर कहा जाएगा, भगवा ध्वज फहराते हुए कि हमहू ब्राह्मण हैं। समझ रहे हो? ध्यान रखना इस चीज का।